देखकर वोट डाल रही है? विकास देख के। तो कितना विकास हुआ है 10 सालों में? बिल्कुल जीरो। तो फिर क्या देखा आपने? आपने खोजेंगे विकास किसका देखा है? कुलवंत राणा का। पूछते हैं तो कहते हैं जी केंद्र की सरकार वो है, एलजी हमें ये नहीं करने दे रहा, वो कह के सरकार ये नहीं करने दे रही। तो आपके तो लोगों ने ये सोचा है कि जिसका केंद्र में सरकार, उसी का एमपी, उसी का विधायक, उसी का निगम पार्षद, उसके बाद काम होता है कि हाँ, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। कॉलोनी की हालत को देख रहे हो आप, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। कोई कुछ भी नहीं किया ना, देखो ना आप, पूरा पड़ा हुआ सारा टूटा फाटा, ये रोड यहीं दिख रहा है बना, इससे आगे पूरा टूटा हुआ है। ये तो बनवा तो रहे, कोई नहीं बनवा रहा। कहने वाली, अरे मैडम 12 साल से 10 साल से बिठा रखा है इनको, हम भी दे के आए थे आप वालों को, जब कुछ नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। रिठाला विधानसभा क्षेत्र का हाल हम आपको बता रहे हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। बात यह है कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और 10 साल से ही रिठाला विधानसभा क्षेत्र में महेंद्र गोयल जी एज ए विधायक पद को संभाल रहे हैं। अब 10 सालों का हिसाब अगर देखा जाए तो कितना काम हुआ है, इस बारे में बात करेंगे। रिठाला विधानसभा क्षेत्र का क्षेत्रफल थोड़ा सा ही है, ज्यादा बड़ा विधानसभा नहीं है। ऐसे में क्या सच में 10 साल कम पड़ते एक विधायक को काम करने के लिए? क्योंकि हम जिस गली में खड़े हैं ये मांगेराम पार्क है, यहाँ की अगर हालतों पर नजर डाले तो हालत बेहद खराब है। गलियों की सफाई नहीं हुई है, नालियां भरी पड़ी है, सड़कों पर कूड़ा कचरा है। तो ऐसे में क्या सरकार मतलब देखती नहीं है कि आपके क्षेत्र में नहीं, कुछ नहीं देखती है। केजरीवाल की सरकार ने बहुत गंदगी पड़ी है, देखो तो बस सामने से कूड़ा कचरा पड़ा है, सारा पानी नाली में बंद पड़ा है, काम ही नहीं कराया उसने। नहीं, यहाँ के क्षेत्र की जनता क्या देख रही है फिर? कुछ नहीं देखती नहीं, कुछ उसने कोई काम कराया ही नहीं उसने। गली में कूड़ा कचरा पानी बंद पड़े हैं सारे, उसने कुछ काम नहीं कराया उसने। जनता फिर इस बार चुनाव में क्या सोच रही है? कुछ ना, बीजेपी की सरकार, बीजेपी बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। लेकिन जो लोग अरविंद केजरीवाल जी के मैनिफेस्टो पर बात करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? बार ये अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं कराया, कुछ काम नहीं कराया। तो फ्री का जो चलेगा इसका क्या? नहीं, कुछ नहीं, फ्री का कुछ नहीं। फ्री वाली बातों में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे बात में, फ्री का नहीं चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुद्दों पर मुद्दों का बीजेपी की वोट देगा। तो बीजेपी से उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद जीतेगी। जीत के अलावा काम की क्या उम्मीद है? काम करेगा, काम बढ़िया काम करे। पिछली बार 10 साल बाद में काम बढ़िया करे थे। कौन थे यहाँ से 10 साल पहले? कुलवंत राणा। अच्छा, जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने काम किया है पहले? हाँ, पहले काम कर रहा था, उन्हें टैप डाली थी पानी की, उसी का काम है पहले शुरू से। ये तो अब पानी तो स्टार्ट कर रहा है। लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ की जो हालत देखे तो शायद ऐसा लगता है कि सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्या कहेंगे सर, इस बार के जो चुनाव रहेंगे इस पर? विकास के ऊपर मुद्दे वही है, विकास के मुद्दे। जो अच्छा करेगा, ये सरकार तो कुछ करके गई नहीं है अभी तक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपके विधायक ने कुछ किया है? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं हुआ इधर, वैसे ही है। आप देख लो खुद ही, रोड टूटे फूटे पड़े हैं, नालियां टूटी फूटी पड़ी हैं सब। ये जैसे सड़क टूटी हुई है, इसको बनवाने के लिए कभी कोई आए हैं इधर विधायक साहब? नहीं, विधायक साहब तो नहीं आए, लेकिन पीछे काम तो ये रोड तो बन गया था, लेकिन ये गलियां ऐसे ही पड़ी है अभी ये तक। क्यों नहीं बनाएंगे? पता नहीं क्यों नहीं बनाई। ये जो हालत वहाँ से एंट्री से लेकर तो गंदगी तो आपको खुद ही दिखाई दे रही है कि क्या हालात है यहाँ के। ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इसको उठाने के लिए कोई आता नहीं है? कभी कदार आप 10, 12, 15, 20 दिन में कभी गाड़ी आ जाती है, लेकिन पूरा ऐसे ही गंद फैला रहता है। बरसात में क्या होता है? बरसात में ये कचरा सारा रोड के ऊपर बहता है, और क्या है। आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं, वोट देते हैं, आपका विधायक क्या करता है? क्या किया जाए, हम लोग थोड़ी कुछ कर सकते हैं भाई। गए हैं कभी, शिकायत की है कि सड़क अरे यहाँ आते कभी कदार बोल देते, भेज देते हैं गाड़ी, फिर उसका फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। देखो अभी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, पब्लिक के मूड है, किधर पलट जाए भाई। काम नहीं देख रहे, पार्टी क्या देख रही है? अब देखो बदलाव तो कुछ न कुछ तो होगा, कि केजरीवाल जी तो लगातार चल रहे हैं, अब इसमें देखो क्या होता है। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल जी, इस बार बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा। बदलाव की वजह क्या रहेगी? बदलाव की वजह ये नालियां सब टूटी फूटी पड़ी हैं, रोड बन ही नहीं रहे कुछ। अच्छा, ये जो कूड़े का ये जो ढेर लगे हुए जगह ये ऐसे निकाल के चले जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, ऐसे है। शिकायत करते हैं? शिकायत तो करने जाते हैं वहाँ पे, जब शिकायत करते हैं तो आती है, ठेली लेके जाती है। तो शिकायत करते हैं तो साफ होता है, हाँ, वरना जब नहीं आते होता हैं है। नहीं, फिर नहीं होता। अच्छा, तो बाकी बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? बिजली पानी तो ठीक है, पानी साफ आता है पीने लायक? शुरू में गंदा आता है, लेकिन फिर साफ हो जाता है। शुरू में पहले जब आएगा शुरू में पानी गंदा आता है, उसके बाद साफ होता है। कितना लीटर पानी बर्बाद हो जाता है साफ होने में? अब ये तो हमारा अंदाजा नहीं है कितने लीटर हो जाता है, फिर भी जो है 1 बाल्टी 2 बाल्टी, कितने बाल्टी में साफ होता है? हाँ, 8-10 बाल्टी के बाद साफ हो जाता है। हम तो बदलाव चाहते हैं जी, कुछ नहीं किया, किसी भी महकमे की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, लोअर तनख्वाह पे जीते, फ्री में नहीं दे, 2100 में क्या कर लेंगे।
पूरे महीने की टिकट है ना 600 रुपए की औरतों की फ्री है। वो 600 रुपए के अंदर ये 12 घंटे ना वो करती है जॉब 5-5, 7-7 हजार के अंदर। बताओ क्या फ्री है, क्या कर दिया इन्होंने। ये हालत देखना, ये गली की हालत है, इधर देखिए आप हालत। अरे भाई रोजगार दो ना, तनख्वाहें बढ़ाओ। तनख्वाह किसी महकमे की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, ना आशा की, आशा बहन जी काम करती है इनकी, और ना ही एमसीडी की, ना डीटीसी की, ना ही वो जो बेचारे कर्मचारी निकाल दिए जो 8-10 हजार आदमी ने, मार्शल वाले। इतने किस किस महकमे में जाओगे आप। ये फ्री बांटेगा फिर वही हाल रहेगा। तो कोई फायदा, हम तो बदलाव चाहते हैं जी, खुल के बोल रहे हैं और बदलाव आगे करके दिखाएंगे। अच्छा, तो विधायक साहब के बारे में क्या है? महेंद्र गोयल जी ने कोई कितना काम कुछ भी नहीं किया ना। देखो ना आप, पूरा पड़ा हुआ सारा टूटा फाटा, ये रोड यहीं दिख रहा बना, इससे आगे पूरा टूटा हुआ है ये। तो बनवा तो रहे, कोई नहीं बनवा रहा। कहने वाली, तो अरे मैडम 12 साल से 10 साल से बिठा रखा है इनको। हम भी दे के आए थे आप वालों को, जब कुछ नहीं किया। अरे मेन तो हमारा मुद्दा है तभी तनख्वाहें बढ़ाओ ना। अब इनको औरतों को दे रहे हैं जी किस्सों में आता क्या है। 600 रुपए की सिर्फ टिकट फ्री है डीटीसी के अंदर, उसमें ये 12 घंटे 7-7 हजार में काम करती हैं औरतें। और किस महकमे की बताओ आप तनख्वाह बढ़ाई और क्या कर दिया बताओ। कोई सारे मिलना वल्ला किले में बीपी तक की दवाई नहीं है। बीपी तो रेगुलर है, मैं बीपी की दवाई लेने चलता हूँ, वो भी आप क्या अगर मिल जाती है। मैं अभी खरीदने जा रहा था, इतने आप दिख गए मेरे को। कुछ नहीं है, कोई दवाई नहीं है। एक पर्ची बना देते हैं, यहाँ से पर्ची जाएगा तो आगे हॉस्पिटल में दिखाएंगे। अगर यहाँ से पर्ची नहीं बोलते हम, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। ये तक का कर रखा है और क्या सुविधा, कुछ भी नहीं है। तो बदलाव में कौन है, पलड़ा किसका भारी है? देखो जी, हम तो बीजेपी की तरफ से हैं, वो अपनी तरफ बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। पार्टी को देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, कुलवंत राणा जी हमारे यहाँ से पहले भी थे, वो अच्छा करा उन्होंने। क्या देखते हैं? पार्टी देख लिया या उनके जो मैनिफेस्टो होते हैं वो देख लिया, क्या सोच के वोट डालते हैं? सोच के तो वोट डालते, सुविधा सब चीज की मिले, गंद सफाई हो सब चीज की। मगर ये तो जीतने में पता चलता है कौन क्या कर रहा है। पहले कुछ नहीं कह सकते, ये पहले तो सब बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बाद में पता चलता है ना कौन क्या कर रहा है। अच्छा, तो 10 साल हो गए आपके यहाँ पे, हाँ, आपके विधायक को और अरविंद केजरीवाल जी की कॉलोनी की सरकार हालत को देख रहे हो आप, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। को। लेकिन फिर महिलाएं कहती 2100 रुपए मिलेंगे, उस पर क्या है? देखो जिनको पैसों का लालच उनको, हमें तो कुछ नहीं है, हमें तो सफाई चाहिए कॉलोनी की, बस पैसों का लालच हमें नहीं है। तो मतलब आपका वोट बदलाव पर है? बिल्कुल। मेरा तो एक ही कहना है, अगर वोट दो तो बीजेपी को दो। बीजेपी क्यों बीजेपी को क्यों दे? न्यू दे बीजेपी को। बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया। क्या काम किया बीजेपी? बीजेपी ने बहुत जानकारी कर दिया हमारा देश के लिए, बहुत अच्छा काम करा है। सोचकर इस बार वोट रख रहे हैं? क्या मुद्दे हैं, क्या देख रहे, पार्टी, कैंडिडेट या मैनिफेस्टो? जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो 10 साल हो गए हैं, बदलना भी तो चाहिए। अच्छा बदलाव चाहते हैं इस बार। बदलाव 10 सालों का हिसाब जो है कैसा देगी जनता? इस बार कोई खास नहीं है, कंपटीशन काफी है और मुश्किल है, क्योंकि कोई आदमी किसी को आगे पूछता नहीं है। नेता वोट ले जाते हैं, उसके बाद नालियों में कूड़ा पड़ा है, गेटों का कोई पड़ा है, किसी गरीब का काम करना है, काम नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे आदमी, किसको जाएंगे। आजकल दुनिया समझदार हो चुकी है, पब्लिक अपना अपना मन बना के बैठी हुई है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी तरीके से काम होगा। मतलब ये है कुलवंत राणा जी हमारे, और अपना ये झाड़ू वाला जो भी है, सुशांत मिश्रा है कांग्रेस पार्टी से, और महेंद्र कांग्रेस तो नहीं आनी है इधर। कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस तो नहीं आनी है, कांग्रेस का जाने के कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है इधर। तो मतलब जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दोनों का। जी, तो वो दोनों की अगर बात करें तो 10 साल आपने जो है कुलवंत राणा को भी देखा है, आपने महेंद्र गोयल को भी देख लिया है, तो कैसे दोनों का कामकाज रहा? वैसे कुलवंत राणा जी का काम अच्छा रहा, और अभी जो झाड़ू वाले हैं जो महेंद्र गोयल जी हैं, इनका काम कुछ कम रहा है। क्या वजह रह गई ये फेलियर माने यहाँ पे आम आदमी पार्टी को या नहीं माने? नहीं, हम आदमी फेलियर तो नहीं कह सकते, बाकी कुछ एरिया में उन्होंने काम अच्छा किया है, बाकी इस एरिया में काम कम किया है। क्या दिक्कतें क्या क्या होती है? साफ सफाई देखो, जिस टाइम उनका आना होता है उसी दिन जहाँ सफाई होती है, बाकी सफाई नहीं होती। मतलब जब रैली निकलनी होती है तो हाँ साफ बस सफाई होती रैली, और क्या है, नाले तो अभी भरी हुई है। वो अभी कल की बात है, कल परसों की बात है, यहाँ उनका प्रोग्राम हुआ था कुछ, तो यहाँ उस साइड की लाइनें साफ कर दी, इस साइड करी नहीं, और झाड़ू उसी दिन लगी थी, उसके बाद लगती नहीं। तो इधर की साफ क्यों नहीं की? पता नहीं, अच्छा इधर दिखाई नहीं दे ना रहा? ना इधर दिखाई नहीं देता। हाँ। जी अच्छा, जो ये बदलाव कह रहा है रिठाला होना चाहिए, आपकी नजर में होना चाहिए? बिल्कुल होना बदलाव चाहिए, की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल। देखो कुलवंत राणा का हिसाब है, पुराना मेंबर है ना यहाँ का, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट है कुलवंत राणा में, हर बंदे का, हर बंदे में कुलवंत राणा का है इंटरेस्ट। तो पिछले
काम देखकर? पिछला 15 साल पहले तो कुछ भी नहीं था कॉलोनी में। वैसे काफी प्रोग्रेस हुई है, जैसे सीवर डल गए, इधर अपने नल की सप्लाई बढ़िया हो गई, ना कोई बिल आ रहा। बढ़िया, जैसी पॉलिटिक्स है बढ़िया है मैडम, हम ये कहें। बीजेपी अपनी जगह बढ़िया है, आम आदमी अपनी जगह बढ़िया है, सब बढ़िया है। कहेंगे सर? नहीं, सरकार तो बदलेगी, ये तो फाइनल है एकदम। क्योंकि दिल्ली के तो बहुत बुरे हालात हैं। दिल्ली में देख रहे हैं लोगों के घरों में पानी, गंदा पानी, सीवर का पानी देख रहे हो, सब रोड किस तरीके से खंडर बने हुए हैं। हर साल पोल्यूशन, जब से सरकार आई हुई है कभी तो पोल्यूशन। हम जैसे गरीब आदमी तो हमारा तो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, सारी लेबर बैठ जाती है, 3-3 महीने खाली बैठे रहते हैं। महंगाई आसमान पे जा रही है, कुछ होना हुआ ना है नहीं। कभी ये दे देंगे, कभी वो दे देंगे, कभी ये दे देंगे। ये सब फ्री का दे करके क्या कर रहे हैं? ये हम जैसे को मार रहे हैं। कोई फायदा नहीं है इसका। देश क्या बदलाव करने से ये प्रदूषण वगैरह? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब अगर केंद्र की सरकार बड़ी मजबूती से चल रही है, मोदी की सरकार, उसी तरीके से इस सरकार को जब तक यहाँ नहीं लाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? बीजेपी से पूछते हैं तो कहते थे कि जी सीएम तो जो आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी से पूछते हैं तो कहते हैं जी केंद्र की सरकार वो है, एलजी हमें ये नहीं करने दे रहा, वो कह के सरकार ये नहीं करने दे रही। तो आपके तो लोगों ने ये सोचा है कि जिसका केंद्र में सरकार, उसी का एमपी, उसी का विधायक, उसी का निगम पार्षद, उसके बाद काम होता है कि हाँ, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो अच्छा, आज जैसे अभी केंद्र में सरकार है और यहाँ पे बीजेपी बन गई और आपके पार्षद भी हो गए, अगर इन्होंने भी 5 साल में काम नहीं किया तो फिर? कोई बात नहीं, फिर जनता है अपना फिर बदला देगी, फिर कोई और नेता चुनेंगे। मतलब अगर ऊपर से लेके नीचे तक एक को ही देखना है? आपके सब एक, ताकि बीच में जो हो रखा है ना कि जी विधायक है वो आम आदमी पार्टी का हो गया, एमपी है वो बीजेपी का हो गया, केंद्र में सरकार है बीजेपी की हो गई, यहाँ दिल्ली सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई। तो सब एक दूसरे के ऊपर जो ना छोड़ देते हैं ठीकरा सा के जी इसने नहीं करने दिया, इसने नहीं करने दिया। तो आपके तो पूरी तरीके से मन बना रखा है। यहाँ से रिठाला विधानसभा से कुलवंत राणा की तरफ पूरी तरीके से, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, जितने भी है सारे, सब पूरी तरीके से आपके कुलवंत राणा के साथ में है। ताकि कुलवंत राणा ने पहले काम करे थे, 10 साल पहले उसके रोड, उसकी लाइव जितनी भी परियोजनाएं थी वो काफी हद तक कामयाब थी। तो अब लोग देख रहे हैं कि हाँ दोबारा से वही लीडर मजबूत तरीके से आ जाए, ताकि केंद्र में भी सरकार रहे। कहते हैं कि डबल इंजन, हम डबल नहीं, अब चवल ट्रिपल, जितने सारे इंजन है सारे एक साथ देखना चाहते हैं, पूरी रेलगाड़ी एक साथ। उसके बाद देखते हैं कि रेलगाड़ी सही से चल रही कि नहीं चल रही है। हाँ, उम्मीद यही है कि जैसे मोदी जी की योजनाएं चली आ रही हैं, और भी देख रहे हैं योगी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, बदमाशी यूपी से खत्म कर रखी है। अब हम देख रहे हैं, हमारे साथ में खुद लग रहा है, हम बिजनेसमैन है, लाख रुपए लेके जेब में नहीं निकल पाते। कोई चाकू मारने वाला बैठा है, कोई छुरी लेके बैठा हुआ है। क्यों? करना कुछ नहीं, फ्री में मिल जाना है। घर का राशन फ्री में मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाने के नंबर आएगा तो स्कूल में फ्री मिल रहा है, बच्चों को ऊपर से पैसे मिल जाते हैं। तो उन लोगों ने करना क्या है? नशे के लिए शाम को हम जैसे को लूटना है। ऐसी सरकार का क्या करेंगे? करें क्या? ये सरकार कर क्या रही है कि जो लुटेरे बैठे हैं, नशेड़ी बैठे, देख लो दिल्ली के हर गली में सांसी मिलेगा, हर गली में आपको नशेड़ी मिलेगा, हर गली में आपको चाकूबाज मिलेगा, हर गली में आपको छुरीबाज मिलेगा। बता दो कहाँ पे नहीं है? पूरी दिल्ली के हालात बता रहा हूँ मैं। तो ऐसी सरकार का करेंगे क्या? या तो ये है कि पूरी तरीके से केजरीवाल इस चीज की जिम्मेदारी ले कि हाँ भाई ये बदमाशी जो चल रही है वो उसके बस का है नहीं। सिर्फ उठा करके कह देना कि एलजी नहीं करने दे रहा, सरकार तेरी तो एलजी क्यों नहीं करने दे रहा भाई? जब नहीं करने दे रहा तो तू फिर इलेक्शन ही क्यों लड़े? फिर सीधे सीधे एलजी के पीछे हो जा। अगर केजरीवाल देश की या दिल्ली की भलाई चाहे तो फिर एलजी के साथ ही हो जाना भाई, कि मैं भी तेरे साथ हूँ, चल काम करा जनता का। जब तो लगे भी हाँ भाई ठीक है, तू उधर टांग खींचे, वो उधर टांग खींचे, हम टांग खींचने में हम तो मारे गए। आप अभी 100 के नोट की एक गड्डी जेब में रख के चलो, आगे चौक पे आपको चोरी मारने वाला मिल जाएगा। या तो अपनी जान बचाओ, नहीं तो पैसे दो। क्या करेंगे ये सरकार? इसलिए पूरी तरीके से बदलाव है। कुलवंत की योजना जो है पूरी तरीके से कामयाब है, और कुलवंत राणा के साथ ही पूरी पब्लिक रिठाला विधानसभा के है, क्योंकि मैं जिस एरिया में जाता हूँ यही बोलता है कि कुलवंत राणा के सब साथ। आप क्या कहेंगे? हम तो बिहार के रहने वाले हैं, हमारा तो वोटे नहीं है, यहाँ की वोट नहीं है। नहीं। क्या देखकर वोट डाल रही है? विकास देख के। तो कितना विकास हुआ है 10 सालों में? बिल्कुल जीरो। तो फिर क्या देखा आपने? अब आपके खोलेंगे? विकास किसका देखा है? आप कुलवंत राणा का। अच्छा, क्या काम किया है? पहला पूरे मांगे नाम बार में रोड इसकी, नाली इसकी, लाइट इसकी देन है कुलवंत राणा की। विधायक ने क्या किया है आपके? वो तो अपने घर बैठ गया था, जीत गया, पैसे कमाए उन्होंने। तो महेंद्र गोयल जी 10 साल से विधायक है ना? हाँ, तो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, उसकी शिकल भी नहीं पहचानते हम। जब आया था फिर भूल गए हम शिकल। तो जीत किस आधार पर मिली थी? वो अन्ना हजारे की उस पर मिली थी, और किसी पे नहीं मिली। पैसे भी दिए थे हमने इलेक्शन लड़ाने के लिए, और वोट भी दी थी। विश्वासघात हो रहा, काम नहीं हुआ, जीरो होगी। दिल्ली पीछे होगी, 10 साल पीछे पहुंच गई दिल्ली। आप भी जानते हो, आप भी घूमते हो तो रोड कैसी है ये है। मतलब मुखिया ही खराब है। मुखिया ही खराब है। अरे वो जो एक चीज बताओ, जो अपने बच्चों की कसम खा जाएगा वो कुछ कर पाएगा? आज मुझे उदाहरण दे दो, जो इंसान अपने बच्चों की कसम खा गया है कुछ कर पाएगा? उसके लिए सगले मर गए। जब उन्हें अपने बच्चे मार दिए तो उन्हें पूरा हिंदुस्तान मार दिया। कौन सी कस्बे की बात कर रहे हैं? पूरी दिल्ली की।
एक कसम खाई थी ना आपने, बच्चे कौन सी कसम? अपने बच्चों की कसम नहीं खाई थी केजरीवाल ने? अच्छा, वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे। हाँ जी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं विकास करूंगा, यो करूंगा। जिस बंदे ने अपने बच्चों की कसम खा गया वो तो पूरी दिल्ली का नाश कर दिया। जो अपने बच्चों की कसम खा गया वो नहीं, मेरे हिसाब से वो तरक्की नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। कसम मत खाओ, काम हो ना हो बात दूसरी। अच्छा, ये तो मुख्यमंत्री की बात होगी ना, क्या उनके विधायक भी ऐसे ही हैं? सगले ऐसे हैं, सगले चोर है बिल्कुल। बताओ, अगर वो सही होते तो जेल में क्यों जाते? क्यों गए जेल में? अब बताओ, 10 साल में रोड अब बने, जो टुकड़े पड़े थे अब बने, आपको बनाने का क्या फायदा? उसका नहीं बनाने का फायदा ना। अब वोट के टाइम पर बना रहे हैं। वोट के टाइम पर बना रहे, लालच दे रहे हो। अरे भाई 5 साल तक गाड़ा में गुजार दिए, अब आप बना, कौन दे देगा वोट? नहीं देगा। आप क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा था कि इन्होंने करा क्या 10 साल में? कुछ भी नहीं करा, झूठ बोल रहे और कुछ नहीं। तो बदलाव की ओर वोट डालेंगे, बदलाव चाहते हैं? बताओगे तो बदलाव में कुलवंत राणा से क्या उम्मीद है आपको? कुलवंत राणा ने पहले भी काम करा था यहाँ। तो पहले का काम नहीं कर वोट हाँ, जो 10 साल कुलवंत राणा के थे, जब ये आज सोच रहे हैं क्या देखकर वोट डालेंगे? मैनिफेस्टो, पार्टी, आपके कैंडिडेट? देख के क्या डालेगा, कुलवंत राणा खड़ा हुआ, कुलवंत राणा को डलेगा वोट तो अपना। सीधा बीजेपी पार्टी को वोट डालेंगे? क्यों, वजह क्या रहेगी? नहीं, शुरू से काम कराया उन्होंने हमारे लिए, वो अच्छे हैं। कह तो यहाँ पे जो है अरविंद केजरीवाल भी काम करवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कोई खास नहीं लगा, मैं तो उसका काम शुरू से पहले पार्टी 10 साल पहले भी रही है, कुलवंत राणा नहीं की लगाएंगे। तो विधायक साहब ने काम नहीं करवाया? विधायक ना आया नहीं, एक बार देखने नहीं आया यहाँ पे, गंदगी फैली, जब नहीं आया बुलाओ, जब भी नहीं आता फायदा क्या उसका? कुलवंत राणा जी को बुलाओ तो फटाक से आते हैं। आए नहीं है या काम भी नहीं करवाया? काम भी नहीं कराया कोई खास, बस गेट लगवाए हैं, बस और कुछ नहीं गेट लगवाए बस, इसके अलावा ये जो सड़क वगैरह करवाया। ये तो प्लान में थे, पहले से ही बने हुए हैं, कहने पे कुछ नहीं कराया। नाली साफ नहीं होती, भरी पड़ी है, देखो अब भी देखो। गाड़ी नहीं आती कूड़े वाली? आती है कभी कभी, नाले साफ करने वाले आते हैं, लेकिन साफ कूड़ा निकालते नहीं, कचरा ऐसे 2-4 पन्नियां निकाली डाल जाते हैं, बस उठाने नहीं आएंगे, तो लोग करेंगे क्या?